देखिए, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मौजूदा हुकूमत ने बैरूनी कर्ज़ों, बैरूनी इमदाद और बैरूनी वसाइल पर बेतहाशा इन्हिसार बढ़ा दिया है, जो एक जौहरी ताकत जिसके बहुत सारे दुश्मन दुनिया में हैं, उनके लिए ये सही पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये तो आईएमएफ ने कहा था कि जी हम आपको अगर एक किस्त दे भी दें, आपका प्रोग्राम बहाल भी कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो $500 मिलियन दें या 1 बिलियन, तो क्या उससे रुपए की कदर गिरनी बंद हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की मईशत बुहरान से निकल जाएगी? तो खुद हमारा जवाब था नहीं, रुपया भी गिरेगा, बुहरान में भी रहेगा। तो उनका जाए फिर कुछ पैसों का इंतजाम करें। तो वो हमने सऊदी अरब से ये इंतजाम कर लिया, $4.2 अरब का। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा इस वक्त तिजारती खसारा जो है वो $3.5 अरब महीने से ज्यादा है। लेकिन ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 3.2% पर जो ये हमें पैसा मिला है, इसकी वजह से रुपए की कदर जो तेजी से गिर रही थी वो रुक गई और उसमें कुछ बेहतरी आर्जी आ गई। जो मईशत को ये लग रहा था कि बुहरान की कैफियत है, और कुछ लोग ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि हुकूमत का ये दावा तो बातिल हो गया कि हमने मईशत में इस्तेकाम ले आए हैं, अब तरक्की की तरफ जाएंगे। कह लीजिए कैसे इस्तेकाम था? तो वो चीज़ अब जो है वो रुक गई है, आर्जी तौर पर रुक गई है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आप अपनी मुल्की वसाइल, मुल्की बचतें, मुल्की सरमायाकारी, मुल्की टैक्सों की वसूली के बगैर पायदार तरक्की हासिल कर सकते हैं, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। बाहर का पैसा सप्लीमेंट तो कर सकता है, लेकिन हम सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो ये आर्जी बेहतरी यकीनन है, यानी आर्जी सपोर्ट जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ज़्यादा सही है, लेकिन ये मसाइल का हल कतई नहीं है कि दोबारा मसाइल फिर पैदा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तकलीफ से निजात पाने के लिए कि बार बार जो है वो हमें ज़रूरत पड़े, दूसरों की जानिब देखना पड़े, चले आईएमएफ के ऊपर आपका इन्हिसार हो सकता है, लेकिन दोस्त जो ममालिक हैं उनसे आप इन बुनियादों पे लें चीज़ें कि जी आप ऑयल की पेमेंट डेफर कर दें, आप ऐसे कर दें। ठीक है, ये सपोर्ट तो है पूरी दुनिया के अंदर, ये एक मोहब्बत तो है जो सऊदी लोगों ने पाकिस्तान के लिए की, लेकिन क्या मईशत के अंदर चलाने का जो तरीक़ाकार है उसमें ये चीज़ किस हद तक जो है वो किसी मईशत के लिए नुकसानदेह हो सकती है कि वो दूसरों पे इन्हिसार करे? क्या इससे मईशत अब बेहतर हो जाएगी अगर कुछ इकदाम किए जाएं? क्या इकदाम किए जाएं कि मईशत बेहतर हो जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूँ। 2008 में, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, हमारा $1 ₹68 का था। ठीक, अब ये बीच में 175 का आ गया था, चलें आज कम हो गया। तो अगर ₹100 भी आप मान लें कि जो मुल्क 55, 60, $70 अरब की इंपोर्ट्स करता है, अगर वो उसका रुपया ₹100 $1 पे गिर जाए 2008 से 2021 के दरमियान, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो इन 3 वर्षों में हो कोई 45%, और जो कर्जे आपके बेतहाशा बढ़े हैं, 7,000 अरब रुपए थे उस वक्त कर्जे, आज 49,000 बिलियन रुपीस हो गए हैं। तो आखिर महंगी शरसूद पर आप ये ले रहे हैं, असासे जो हैं वो अपने गिरवी रख रहे हैं, असासे फरोख्त कर रहे हैं। तो जौहरी ताकत और एक इस्लामी मुल्क के शाया निशान तो ये कतई नहीं है। इससे मईशत बेहतर नहीं हो सकती, बुहरान से आप निकलते रहेंगे। 23 प्रोग्राम आईएमएफ के हमने लिए हैं अब तक, 58 से अब तक, और हर हुकूमत एमनेस्टी स्कीम भी लाती है। और 1980 से आज तक हमारी शरह नमू भारत से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। आजकल हमारी पिछले चंद वर्षों में भी हमारी फीकस आमदनी गिरी है, हमारी महंगाई की शरह ऊंची रहती है, हमारी जो है वो शरह नमू सुस्त रहती है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता है। बांग्लादेश जैसा मुल्क फीकस आमदनी में हमसे बहुत आगे निकल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसको एक समझने की बात हम करें, देखिए आईएमएफ का प्लान भी, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो उसकी किस्त भी आ जाएगी, मुआहदा तकरीबन सामने आने वाला है, चीज़ें तकरीबन फाइनल हो गई हैं, सऊदी अरब से भी आपने पैसे ले लिए। ऐसे कौन से इकदाम हो सकते हैं कि हमें दोबारा इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, अब बतदरीज इनसे हम निकलें? क्योंकि ये हुकूमत कहती है कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है, इस्लाहात करनी है, सिस्टम बहुत ख़राब है, सिस्टम को ठीक करना है, लेकिन अभी तक तो महसूस ये हुआ है कि सिस्टम ठीक करने के बजाय ये भी टाइम गुजारने की पॉलिसी है। इकदाम क्या हो सकते हैं कि जो टाइम गुजारने की पॉलिसी के बजाय इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए मईशत को? देखिए, बड़ा पॉजिटिव आपका सवाल है, और मैं ऐसी कोई बात कहूँ जो इस हुकूमत के मंशूर में ना हो तो वो मैं नहीं कहूँगा। मसलन आपको अगर 70% इमरान खान साहब ने अपनी 10 नुकाते हिकमत अमली जो पब्लिश की थी, जो कि बहुत इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, उसका बड़ा अहम नुक्ता था, इख्तदार में आने के 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे, टैक्सों का मुनसफाना निज़ाम होगा। इसका मतलब ये मईशत दस्तावेजी होगी, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा, जीएसटी जो है 17% से 5% पर आ जाएगी,
पेट्रोलियम लेवी जो 610 अरब रुपए है ये सिफर पर आ जाएगा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि महंगाई आपकी आ जाती 4% के ऊपर, शरह नमू चली जाती है आपसे 8 से 10% पर। हम खुद इंसारी की तरफ जो है वो जा रहे होते। IMF को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होती। अलबत्ता हम वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते, दूसरी जगह से कर्जे लेते, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे लेते, वो प्रोजेक्ट्स के लिए लेते जिससे हमारी जो है बरामदात बढ़े या इंपोर्ट्स कम हो। तो ये तो पहला बहुत ही बुनियादी नुक्ता था। इसके बगैर 70% मसाइल इससे हल होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ चीजों पे काम तो हुआ है ना। देखें, काले धन सफेद धन के हवाले से अब काफी सख्ती है बैंकों के ऊपर भी। ठीक है, FATF का आप प्रेशर कह लें या जो भी मामला कह लें, लेकिन काफी हद तक इस्लाहात तो ऐसी आई हैं कि जिसकी वजह से चीजों को तकरीबन जो जिस तरह से एक दहाना खुला हुआ था उसके मुंह को तंग किया जा रहा है। तो इसको इस्लाहात नहीं कहेंगे आप, या आप समझेंगे बस ये प्रेशर की वजह से? देखिए मोहतरम, मैं तो मेरा मुल्क है तो मैं तो इस मुल्क में जो मेरे दिल में दर्द होता है मैं कह देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। क्या आज डिस्कशन नहीं है डॉक्टर साहब? ना मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ ना आप करते हैं, मुल्क की खातिर डिस्कशन तो करेंगे ना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या आज मुल्क में टैक्स एमनेस्टी नहीं चल रही कि आप काला धन, चोरी का पैसा, डाके का पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा दें? नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और कैसे काला धन सफेद होता है? आज भी है 111 चार्ज जिसपे आपके मुल्क की मईशत चल रही है, जिसमें आपको 82 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आई हैं, जिसमें से 70% 4 मुल्कों से आई हैं। ये जो 3 वर्षों में 82 अरब डॉलर आए हैं वो पिछली हुकूमत के आखिरी 3 वर्षों से 16 अरब डॉलर ज्यादा हैं। अगर ये 111 नहीं हो तो फिर ये आपको सही सूरत हाल पता चल जाती। कई सौ अरब रुपए आपका टैक्सों में नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, और आप बरामदात नहीं बढ़ा पा रहे इसकी वजह से। देखिए, आपकी बरामदात कम है और आपका तरसीलात बहुत बढ़ गई। ऐसे होता नहीं है दुनिया में। आपकी बरामदात बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो GDP आएगा। ये तो तरसीलात आई, इनकम 111(4) में है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ना सिवाय स्टेट बैंक के ISI भी नहीं पूछ सकता। तो ये तो काला धन सफेद हो रहा है। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पेट्रोलियम मसनूआत के अगर आप नर्फ नहीं बढ़ाते तो महंगाई को चंद महीने के लिए आप मुलतवी करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो कल से हो जाएगी। मुलतवी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। इसलिए कि हमारा 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी था जिसका आपने इशारा किया, यानी 50 अरब रुपए महीना हमने लेना था। 4 महीने में 200 अरब लेना चाहिए था, हमने उसका जो है वो कुछ भी नहीं लिया। कुछ 250 अरब का शॉर्टफॉल आ गया, बजट खसारा बढ़ गया। अब आप महंगी शरह सूद पे कर्जे लेंगे। असल मसला है वसाइल बढ़ाने का, आमदनी बढ़ाने का, अवाम पे बोझ डाले बगैर। अगर आप पेट्रोलियम के नर्फ मुलतवी करते हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बिजली के नर्फ मुलतवी करते हैं, तो जो महंगाई कल आनी थी वो 2 महीने के बाद आएंगे, क्योंकि आप मेरी सूद पर कर्जे लेंगे, बजट खसारा आपका बढ़ेगा। वही होने जा रहा है। इसमें कतई किसी को, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की उसको गेस्चर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनके जो मुशीर हैं उनको ये बताना चाहिए था कि जी हमारा 200 अरब रुपए का बजट खसारा तो इसलिए बढ़ गया है कि हमने पेट्रोलियम लेवी नहीं लिया, हमने GST को उतना नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि आपने रुपए की कदर को बेतहाशा गिराया, कोई 41% गिरा दिया आप 3 वर्षों में, जबकि बांग्लादेश में गिरा 3 से 4%। तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं बेतहाशा बढ़ रही हैं। क्या हमें ये अंदाजा है कि हमारी जो 4 महीने में 15 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई हैं? इसका मतलब ये रफ्तार से तो आप 75 अरब पे जाएंगे। तो 2018 में जब पाकिस्तान को दिवालिया कहा गया था उस वक्त तो 61 अरब डॉलर की थी इंपोर्ट्स, आज तो उससे ज्यादा बढ़ गई, जबकि हमारी शरह नमू कम है। मैं ही चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने दूसरे लोग जो उनके कारकुन हैं, नजरियाती